अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का और अब बात करेंगे पश्चिम एशिया की, जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। बातचीत की तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन भरोसे की कमी नजर आ रही है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे इलाके में हलचल तेज कर दी। जी हां, अमेरिका ने इस आपदा में अवसर खोज लिया है। अमेरिका ने खाड़ी देशों के लिए हथियारों का एक पूरा पिटारा खोल दिया है, और वो भी छोटे मोटे नहीं, बल्कि 8.6 अरब डॉलर की मेगा डिफेंस डील जो की गई है, जिससे कतर से लेकर कुवैत तक, इजराइल से लेकर यूएई तक। दरअसल हम सभी जानते हैं कि हथियार बेचना अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस है, और इस तनाव के बाद वो अपने मंसूबे में कामयाब भी हो रहा है। आखिर किस देश को कितने डॉलर के हथियार मिलेंगे, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं यूएस की मेगा डिफेंस डील। तो जी हां, यूएस ने अपना जो हथियारों का पिटारा है वो इस समय खोल दिया है, और ईरान के साथ तनाव लगातार जारी है, लेकिन इन सबके बीच में 8.6 अरब डॉलर की ये डिफेंस डील हुई है। इसको मंजूरी अब मिल चुकी है। कतर, कुवैत और साथ ही इजराइल की जब हम बात करें, इसके साथ ही यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से इसका ऐलान किया गया है। कांग्रेस की मंजूरी के बिना ही ये बड़ा फैसला लिया गया है, और इसके पीछे हवाला दिया गया है आपात स्थिति का हवाला इसके पीछे दिया गया है। तो कतर, कुवैत, इजराइल और यूएई को ये हथियार मिलेंगे। 8.6 अरब डॉलर के जो हथियार है वो अमेरिका बेचने जा रहा है इन 4 खाड़ी देशों को। लेकिन इसके साथ ही अगर हम ये देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच जो टकराव की स्थिति है वो भी लगातार बनी हुई है, क्योंकि अब कई सारी कोशिशें तमाम की जा रही हैं कि बातचीत हो सके, जो स्थिति है उन पर कंट्रोल कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी चीजें नहीं बैठ पा रही हैं। ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ईरान जो है वो, ट्रंप ने कहा है कि ईरान प्रस्ताव से वो नाखुश हैं, और इसके साथ ही ईरान की कुछ मांगों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं असहमत है। और कुछ सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये दावा भी किया गया है कि ईरान जो है वो कई गुटों में बटा हुआ है, ये भी कहा गया है। ये आपको एक बार सुनाते हैं। There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, लेकिन सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पश्चिम एशिया में तनाव है, उस स्थिति को देखते हुए उस आपदा को अवसर में बदलने का काम अमेरिका इस समय कर रहा है, और 4 खाड़ी देशों को हथियार बेचने की जो पूरी डील है वो इस समय साइन की गई है। आखिर किस देश को कितने हथियार मिलेंगे वो आपको बता देते हैं। कतर को 4.01 बिलियन डॉलर का जो पैट्रियट एयर मिसाइल सिस्टम है वो दिया जाएगा। कुवैत की जब हम बात करें तो 2.5 बिलियन डॉलर का बैटल कमांड सिस्टम कुवैत को दिया जाएगा। इजराइल की अगर हम बात करें तो 2.5 बिलियन डॉलर का बैटल कमांड सिस्टम इजराइल को भी दिया जाएगा, और इसके साथ ही यूएई 147 मिलियन डॉलर के प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम यूएई को दिया जाएगा। तो ये 4 देशों के साथ में ये पूरी डील इस समय साइन की गई है अमेरिका की तरफ से। तो सीधे तौर पर आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश अमेरिका इस समय कर रहा है, और 4 खाड़ी देशों के साथ ये डिफेंस डील इस समय साइन की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, हथियारों की इस डील की अगर हम बात करें तो क्या इस डील से क्षेत्र में शांति आएगी, या फिर हथियारों की जो ये होड़ है वो पश्चिम एशिया को एक और बड़े टकराव की ओर धकेल सकती है? देखिए कृतिका, निश्चित तौर पे ये जो हथियार दिए जाते हैं, हथियार लिए जाते हैं, ये 2 देशों की जो आपसी जरूरतें होती है उनके मुताबिक दी जाती है। और जिस तरह से हमने देखा था कि अमेरिका और इजराइल ने जब हमला किया ईरान के ऊपर, तो ईरान ने बदले की कार्रवाई में कहाँ हमला किया? कतर पे हमला किया, कुवैत पे हमला किया, यूएई पे हमला किया, बहरीन पे हमला किया, सऊदी अरब पे हमला किया। तो इन सारे देशों पे उन्होंने हमले किए। हालांकि उन्होंने कहा कि जो अमेरिकी अड्डे हैं इन देशों में, उन जगह पे हमले किए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे उसमें कई ऐसी जगहों पे भी हमले हुए जहां अमेरिकी अड्डे नहीं थे। कई जगह तो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट था, जहां पानी को, खारा पानी को शुद्ध बना के लोगों के पीने के काम में लाया जाता है। ऐसी जगहों पर भी हमले हुए। तो ऐसी स्थिति में इन सारे देशों को भी ये जरूरत है कि उनको अपने भी सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने अभी तक ईरान पे एक भी कोई मिसाइल नहीं छोड़ा, एक भी कोई ऐसी
कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं की जिससे ईरान जो है और ज्यादा उन पे गुस्सा हो, लेकिन उन्होंने हमले से बचने के लिए जरूर कुछ उपाय किए हैं। और ये जो सारे उपाय आप देख रहे हैं जिसमें कि $5 बिलियन कतर को दिया जा रहा है, $2.5 बिलियन कुवैत को दिया जा रहा है, इजराइल को $992 मिलियन दिया जा रहा है और $147.6 मिलियन यूएई को दिया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एयर मिसाइल डिफेंस से रिलेटेड है, जो उधर से मिसाइलें आएंगी उनको रोकने के लिए। कुछ ऐसे हैं जो प्रिसीजन स्ट्राइक, मतलब कुछ टारगेट करके जहां स्ट्राइक किए जा सकते हैं उनको है। कुछ इंटीग्रेटेड बैटल ग्राउंड के लिए है कि वहां से कुछ इंटीग्रेटेड कुछ ऐसी स्थिति होगी तो सबको मिला के सुरक्षा कर सके। तो ये सुरक्षात्मक कार्रवाई के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि इन सभी देशों के पास बड़ी सेना नहीं है और ये सभी देश जो है वो अपने आप को सेना डिफेंस के हिसाब से बहुत ज्यादा तैयारी नहीं कर रहे थे। वो विकसित हो रहे थे अपने आप, लेकिन विकास का उनका जो पूरा तरीका था वो अपने आर्थिक विकास कर रहे थे। सैनिक विकास की जिम्मेदारी उन्होंने अमेरिका को दे दी थी, लेकिन इस बीच में इन्हें भी लगा कि अमेरिका उस तरीके से इनकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा अगर इनके पास अपने कोई हथियार नहीं हो। तो इसीलिए इन्होंने इन हथियारों की मांग की है और ये हथियार जो है वो पूरी तरह से जो कमेटी होती है, जो सीनेट कमेटी होती है अमेरिका की, उस कमेटी में 30 दिनों का समय होता है। 30 दिनों के समय में पास किया जाता है। हालांकि जो एलाइज होते हैं, जो मित्र देश होते हैं, उनके लिए 15 दिन का समय रखा गया है, लेकिन एक इमरजेंसी पावर होता है अमेरिका के राष्ट्रपति को और उस इमरजेंसी पावर के तहत वो तुरंत इसकी सप्लाई कर सकते हैं। उसी इमरजेंसी की पावर के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने ये देने का निर्णय लिया है और शुक्रवार को इसकी घोषणा भी की गई है। तो ऐसे माना जा सकता है कि वो जो ईरान के अड़ोस पड़ोस के देश है उनको सबलीकरण के लिए ये खरीद बिक्री का जो ये चला है ये उसके लिए है। जी, इसके साथ ही अखिलेश, अगर हम देखें तो हम सभी ये बात जानते हैं कि अमेरिका और ईरान की जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण है, पहले से ही तल्ख है, और ऐसे में ये डील क्या दूरगामी असर इसके क्या होते हुए नजर आ सकते हैं अखिलेश? देखिए, निश्चित तौर पे इसके दूरगामी नतीजे होंगे और दूरगामी नतीजे इस रूप पे भी होंगे कि देखिए, अगर आप बलवान नहीं है तो कोई भी आपको कमजोर मानकर हमले करेगा। अगर उनकी लड़ाई किसी और से है, अगर ईरान की लड़ाई अमेरिका से है या इजराइल से है, तो उनको बहरीन और कुवैत के आम लोगों की जिंदगी को तबाह करने की कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये हुआ है तो इसलिए इनके अंदर भी ये है कि सुरक्षात्मक कार्रवाई कर रहे हैं और इसके दूरगामी नतीजे ये हो सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ईरान ऐसी कोशिश ना करे, उनकी जहां लड़ाई है वहीं लड़ाई करे। और अभी हमने देखा कि कल ही ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस इलाके के कई देशों के लोगों से बात की है। उसमें सऊदी अरब के भी लोग हैं, उसमें कुवैत के विदेश मंत्री भी हैं, उसमें जो है इजिप्ट के विदेश मंत्री हैं, तो वो भी विदेश मंत्रियों से बात कर रहे हैं, वो अपनी बात पेश कर रहे हैं। लेकिन इन देशों को अब यह महसूस हो रहा है कि थोड़ी सी ताकत जुटाना जरूरी है, ताकि अगर इस तरह के हमले कोई करे, औचक हमले करे किसी और बहाने से, अगर उनके नागरिकों की सुरक्षा को खतरा हो तो इनके पास वो ताकत होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका दूरगामी प्रभाव यही होगा कि ईरान जैसे देश इस तरह की हरकतें नहीं कर पाएंगे शायद आगे। और जिस तरीके से उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद करके रख लिया है, सारे देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, पूरी दुनिया की जो सप्लाई है वो चौपट हो रही है। तो ये सबलीकरण जो है वो हो सकता है कि उसका दूरगामी प्रयोग फायदे में हो, उसका सकारात्मक असर पड़े। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश।